हेलो मित्र, सभी मित्रों का स्वागत है आपके सनराइज करियर एकेडमी करबी चित्रकूट उत्तर प्रदेश। मित्र, हम साइंस के बारे में, जो कि आपका रसायन विज्ञान का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है, सिलेबस होता है, जहां से काफ़ी परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी अथवा कह सकते हैं तत्वों के गुणों में क्रमिक परिवर्तन, तत्वों के गुणों में समानता के बारे में यहाँ से काफ़ी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। चाहे वो किसी भी परीक्षा आयोग की हो, यूपी SSS कराता हो, आप TGT, PGT, UGC, नेट, JRF, जिसमें भी आपका केमिस्ट्री सिलेबस है, उसमें यहाँ से टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट बनता है। इसी पर हम आज आपसे चर्चा करते हुए आगे की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए मित्र, अभी तक हम सब जानते हैं कि वर्तमान समय में कितने तत्वों की खोज हुई है। आप बताएंगे, बताने का प्रयास करिए। वर्तमान समय में अभी तक जो ज्ञात तत्व हैं उनकी कितनी खोज हुई है? लगभग हम मानते हैं 118 तत्वों की खोज हुई है ना। यह संख्या आप सभी को पता होगी, लेकिन यहाँ से सबसे पहले एक प्रश्न यहीं से बन जाता है कि 118 तत्वों में कितने आपके प्राकृतिक तत्व हैं और कितने कृत्रिम तत्व हैं। ये प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अभी आप देखेंगे आपका एग्ज़ाम NTPC का या फिर रेलवे ग्रुप डी का अभी चालू है, उसमें यही प्रश्न पूछा गया था कि 118 तत्वों में कितने प्राकृतिक तथा कृत्रिम तत्व हैं, इनकी संख्या पूछा गया था। बताने का प्रयास करिए आप लोग, कितने तत्व हैं? 83। देखिएगा मित्र, स्टार्ट करने से पहले मैं यही आपको क्लियर कर दूं, 118 तत्वों में 94 आपके प्राकृतिक तत्व हैं। कितने हैं? 94। बचे कितने बताइए? 24 यहाँ से आपके बच रहे हैं, 24 ना। ये कृत्रिम तत्व कहे गए हैं अथवा मानव निर्मित। ठीक है। सबसे पहला प्रश्न यही है कि वर्तमान समय में कितने तत्वों की खोज हो चुकी है। आप बताएंगे 118। इसमें अगर और डीप में जाता है, पूछता है 118 में कितने प्राकृतिक और कितने कृत्रिम तत्व हैं। आपको ध्यान रखना है 94 प्राकृतिक तत्व हैं और 24 कृत्रिम तत्व हैं। अब देखिए मित्र, आगे चलते हुए जब ये क्रमिक हमारे तत्वों की खोज हो रही थी, उसी के बाद कुछ लोगों को ऐसा लगा, आगे बढ़ा, अनुमान लगाया गया कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा कि इन तत्वों में कुछ गुणों में समानताएं भी होंगी। जैसे आपने अभी पढ़ा कि 118 तत्व हैं, तो वैज्ञानिकों का आगे चलकर यह मत निकलने लगा कि इन तत्वों में कुछ ऐसे भी गुण होंगे जिनमें कुछ समानताएं पाई जाती होंगी ना, गुणों में कुछ क्रमिक परिवर्तन होंगे। ऐसा करने के लिए क्रमबद्ध तत्वों का अध्ययन करते हुए, जिनमें कुछ रसायनज्ञ आते हैं, जैसे आपके नाम आते हैं ड्यूमा का, कुछ रसायनज्ञ हैं, क्या आते हैं? प्राउट हैं, ड्यूमा है, डोवर्नियर है ना, न्यूलैंड है। न्यूलैंड ने क्या दिया था? अष्टक नियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार परीक्षाओं में प्रश्न बना है। न्यूलैंड का अष्टक नियम है, डोवर्नियर का त्रिक नियम है, हाँ, ट्रिपलेट जिसे हम कहते हैं। इन्होंने क्या किया? इन्हीं तत्वों का अध्ययन किया और बताया कि किस तरह से इनके गुणों में समानताएं हैं ना, कौन से तत्वों को किस वर्ग में रखना चाहिए, या कौन से तत्व के गुणों की समानता किसी दूसरे तत्व में पाई जाती है। इसी पर हम आज आपसे कुछ चर्चाएं करते हुए क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। इससे पहले देखिए, सबसे पहले इसका अध्ययन जो किया था वो प्राउट ने किया था। ये जो तत्व हैं इनके गुणों का क्रमबद्ध अध्ययन, ठीक है, क्रमिक परिवर्तन, गुणों का क्रमबद्ध अध्ययन सबसे पहले प्राउट नामक रसायनज्ञ ने कब किया था बताएंगे? 1815। आप लोग इसको नोट करते चले जाएंगे। ये वो चीजें हैं जो आपके हाई लेवल तक काम आएंगी।
अगर आप केमिस्ट्री से टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, यूजीसी की कोचिंग करना चाहते हैं, तैयारी अपनी मजबूत करना चाहते हैं, तो भी ऐसे ही डीप पॉइंट आपसे पूछे जाएंगे। नॉर्मल स्तर के एग्जाम में आपसे ये सब पूछे जाते हैं, तो विशेष रूप से आप कॉपी पेन उठा के उसमें राइट डाउन करते चले जाएंगे, ठीक है ना। प्राउड के बाद आते हैं डोबरनियर, अगले आते हैं आपके डोबरनियर। इन्होंने 1827 में गुणों के अध्ययन, तत्वों के गुणों का अध्ययन किया। आगे आते हैं ड्यूमा, ये आपसे पूछ सकता है, ड्यूमा 1853, ठीक है ना। आगे और चलते हैं, न्यूलैंड आते हैं। ड्यूमा के बाद आपके आते हैं न्यूलैंड, न्यूलैंड, ठीक है ना। ड्यूमा हो गए, न्यूलैंड 1866, 1866। देखिए क्रम से बढ़ रहा है। सबसे पहले प्राउड ने गुणों के, तत्वों के गुणों का अध्ययन करना शुरू किया, उसके बाद डोबरनियर आते हैं, ड्यूमा आते हैं, फिर न्यूलैंड आते हैं ना। न्यूलैंड के बाद आपका आगे बढ़ता हुआ जाता है लोथर मेयर, एक और आते हैं लोथर मेयर 1869, 1869, ठीक है ना। और जो सबसे लास्ट में आते हैं वो लोथर मेयर के बाद आपके मेंडलीफ, मेंडलीफ, ठीक है ना। सबसे लास्ट में जो क्रमिक गुणों का अध्ययन किया वो मेंडलीफ हैं, और ये कब हैं, 1869 टू 1871, 1869 से 1871 ना। इनका ये समय भी आपसे पूछ सकता है, बेहद इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है तत्वों के गुणों में आवर्तिता के बारे में निम्नलिखित में से किस रसायनज्ञ ने अपना योगदान नहीं दिया। दिया तो केवल एक ऑप्शन रहेगा, नहीं दिया तब आप फंस जाएंगे, और वहां पे इन सभी का नाम ध्यान रखना है, क्योंकि 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो जुड़े होंगे, केवल एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसने नहीं दिया है ना। तो ध्यान रखना कौन से हैं, प्राउट हैं, डोबरनियर आते हैं, ड्यूमा आते हैं, न्यूलैंड आते हैं, इसके बाद लोथर मेयर आते हैं, और सबसे लास्ट में आपका मेंडलीफ आते हैं। क्लियर है, सभी लोगों ने लिख लिया इतना। चलिए आगे हम चलते हैं, इसी को अभी लिखना है, लिख लीजिए इसको, फिर इसी के आगे हम वर्णन करते हुए एक एक की जानकारी लेते हुए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, एक बार सभी लोग बताएंगे, आप लोगों को आवाज समझ में आ रही है, बिल्कुल क्लियर है, मैटर समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी प्रकार की। चलिए हम आशा करते हैं आप लोग जो यहाँ से ज्ञान अर्जित करेंगे आपके आने वाले आगामी परीक्षाओं में बेहद इम्पॉर्टेंट, उपयोगी साबित होंगे। आप देखिएगा, यकीन मानिएगा कि ये सीधे सीधे परीक्षाओं में प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। क्लियर कर दिया जाए। देखिए आगे हम चलते हैं इसी क्रम में, समझ में आ रहा ना आप सभी को। तो कितने प्राकृतिक तत्वों की खोज हुई, 94 ना। कृत्रिम तत्व कितने हैं आपके, 24। अब देखिए अभी हमने आपको बताया मेंडलीव की आवर्त सारणी, सबसे पहला क्रमिक तत्वों का अध्ययन ना, इन्होंने विस्तृत अपनी संरचना प्रस्तुत की। लेकिन इसमें सबसे पहले हम थोड़ा सा और जानकारी आपको देना चाहेंगे। अभी आपने नाम सुना डोबरनियर, क्या नाम सुना, डोबरनियर, डोबरनियर ये रसायनज्ञ हैं, ठीक है ना। डोबरनियर हैं, ये कब अपना क्रमिक अध्ययन किया बताइए, 1827 ना, 1827। इन्होंने क्या कहा, जब हमारी आवर्त सारणी बन गई थी तो इन्होंने कहा कि तत्वों का जो क्रमिक अध्ययन है, गुणों में जो परिवर्तन है, वो परमाणु भार के किन्हीं 3 का ट्रिपलेट बनाया। इन्होंने क्या बनाया, त्रिक नियम दिया है। क्या कहा है, त्रिक नियम। डोबरनियर ने
त्रिक नियम दिया है, और इस नियम के अनुसार ये क्या कहते हैं कि किसी तीन तत्वों के, ठीक है ना, परमाणु भारों को जब हम बढ़ते क्रम में रखते हैं तो उनमें से जो पहला और तीसरा है, क्या है, इन्होंने तीन तीन तत्वों को रखा, पहला, दूसरा और तीसरा। इनके गुणों में इन्होंने क्या बताया, कैसे परिवर्तन होता है तत्वों के गुणों में। इन्होंने कहा कि जब हम तीन तत्वों का ऐसा युग्म बनाएं और तीनों के परमाणु क्रमांकों को, ठीक है ना, रखें, बढ़ते हुए क्रम में रखें, तो पहले का और तीसरे का जो परमाणु भार का औसत है, पहले और तीसरे का परमाणु भार का औसत है, वो दूसरे तत्व के परमाणु भार के बराबर है। क्या कहा इन्होंने, पहले और तीसरे का जो हमारा क्या है परमाणु भार का औसत है, वह किसके बराबर है, दूसरे के बराबर है ना। यही डोबर-नियर का त्रिक सिद्धांत कहलाता है। आपसे परीक्षाओं में प्रश्न बनता है, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा त्रिक है जो डोबर-नियर के सिद्धांत को पालन नहीं करता है, ठीक है ना, डोबर-नियर के सिद्धांत का पालन नहीं करता है। तब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ ऐसे तत्व हैं जिनके गुणों में पहले और तीन तीन का बनाया है। कोई निश्चित नहीं है कि हम पहले ही तीसरे शुरू के ही 1 से 3 तक लें ना। इन्होंने कहा कि तीन तत्वों का ऐसा ग्रुप बनाना है कि पहले और तीसरे का परमाणु भार का औसत निकालें तो वो दूसरे के परमाणु भार के बराबर होना चाहिए। क्लियर है। देखिए थोड़ा मैं इसको समझाने का प्रयास करूंगा आपको। ये लिख लिए हैं, इरेज कर दिया जाए। चलिए देखिए कैसे इन्होंने बताया। कुछ ट्रिपलेट हैं इनके, अगला पेज कैसे आएगा। चलिए देखिए यहां पर मैं बताता हूं। डोबर-नियर का त्रिक सिद्धांत ना, त्रिक सिद्धांत, ठीक है ना। इसमें देखिएगा इन्होंने त्रिक सिद्धांत में क्या बताया है। ठीक, क्या कहा इन्होंने। देखिए मान लेते हैं हम तीन तत्व हैं ना, क्या है, तीन तत्व हैं, और तीनों तत्व को कैसे रखा है, परमाणु भार में ना। क्या बताया डोबर-नियर ने कि तीन तत्व हम लेते हैं ऐसे, और तीन में से यदि पहले का परमाणु भार और दूसरे का, ठीक है, मान लीजिए हम कहते हैं इसका x है इसका y है ना, क्या है, x है और y है, तो इन दोनों का औसत कितना हो जाएगा, x + y/2। और ये जो हमारा परिणाम आया, औसत आया, ये दूसरे वाले के परमाणु भार के बराबर है। यही इन्होंने अपना सिद्धांत दिया, x + y/2 बराबर हम मान लेते हैं दूसरे तत्व का परमाणु भार, परमाणु भार, ठीक है ना। जैसे आप देखिए इन्होंने ट्रिपलेट में एग्जाम्पल क्या है। सबसे पहला एग्जाम्पल आता है, बताएंगे क्या, पहला एग्जाम्पल आता है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। क्लियर है। पहले एग्जाम्पल में ये तीन तत्व हैं, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। क्लियर। अब आप यहां देखिए पहला तत्व लिथियम है और दूसरा क्या है, पोटेशियम, वो सोडियम, तीसरा पोटेशियम ना। पहले और तीसरे के परमाणु भार का औसत निकालिए।
बताइए लिथियम का परमाणु भार कितना होता है? 7। पोटेशियम का 39 ना। देखिए इसका परमाणु भार 7, इसका 39 ना। अब इनके सिद्धांत की थ्योरी हम लगाते हैं तो पहले और तीसरे का परमाणु भार का औसत निकालते हैं। देखिए पहला x की जगह 7 है, y की जगह कितना है 39, यहीं से आप वैल्यू निकाल लीजिएगा 7 + 39 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि दो तत्वों को हम ले रहे हैं तो औसत बराबर होता है सभी तत्वों का योग बटे तत्वों की संख्या ना। करिए कितना आया 46/2, और ये देखिए कितना आया 23 ना। तो 23 किसका होता है? सोडियम का। ये देखिए लिथियम और सोडियम के परमाणु भार का औसत निकाला गया है तो सोडियम के परमाणु भार के बराबर आ रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं? डोवर-नियर का त्रिक सिद्धांत। क्लियर? एक तो ये एग्जाम्पल हो गया, इसके बाद और कौन सा एग्जाम्पल है बताएं? एक एग्जाम्पल आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, दूसरा आपका कौन सा है बताइएगा? बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। अच्छा देखते हैं हम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। मान लीजिए आपने कहा 3 तत्व ये ले लिए, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। बेरिलियम का परमाणु भार कितना होता है? 8। ये लगभग 9 पॉइंट कुछ समथिंग होता है, ठीक है ना। और कैल्शियम का 20, वो परमाणु भार 40 हो जाएगा ना। अब इनका औसत हम निकालेंगे, 40 और 9 कितना हो गया 49। 49 में अगर 2 का डिवाइड करिए आप तो कितना आएगा भैया बताइए? 24.5। और मैग्नीशियम का कितना होता है? 24 होता है ना। कितना होता है? 24 होता है परमाणु भार। तो समथिंग आ रहा है लेकिन आसपास है, एग्जैक्ट नहीं आ रहा ना। तो क्या यह ट्रिपलेट होगी? नहीं होगी ना। आगे हम चलते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर इसको देखते हैं तो बताइए, इसको कैलकुलेट करके बताइए आप कितना आएगा? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन सॉल्व करके बताइए आप, क्या यह त्रिक नियम का पालन कर रहा है कि नहीं? सभी लोग बताइए। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है ना। एग्जैक्ट नहीं आ रहा कि आ रहा है बताइए? देखिए ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना, ये भी त्रिक सिद्धांत को फॉलो करता है, ये भी त्रिक में आता है। तो आप यहां से बना सकते हैं सभी तत्वों का परमाणु भार और औसत निकाल के चेक करिएगा। मैं केवल आपको त्रिक बताता हूं जिसको एग्जाम्पल में आपको याद रखना है, ठीक है ना। जो त्रिक है और सीधा सीधा आपसे पूछ सकता है, मान ली पहला है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, Cl, Br और आयोडीन ना। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, दूसरा हो गया। तीसरा बताइए तीसरी कौन सी ट्रिपलेट बनेगी? कैल्शियम, स्क्रैंडियम और बेरियम। ये 3 त्रिक आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। एक आध दो और होंगे तो आप बना सकते हैं, हमने बता दिया थ्योरी, लेकिन विशेष 3 ट्रिपलेट को आपको ध्यान में रखना है। पहला है आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कैल्शियम, स्क्रैंडियम और बेरियम। इन्होंने कहा कि ऐसे ही तत्वों के गुणों का अध्ययन किया जाता है।
क्लियर है? एग्जाम्पल हो गया। अब हम आगे चलते हैं, जल्दी करिएगा। हो गया? देखिए अब हम आगे चलते हैं। आपने कहा, देखिए यहां लिखा है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ये देखिए अरे ये हो क्यों नहीं रहा भाई? हाँ इधर, अच्छा ये अब कैसे करना? ये तो छोटा हो जा रहा है। हो गया? चलिए देखिए, दिख रहा है ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ना, 7 है, 23 है, 39 है। औसत निकाला 39, 7, 46, 2 का डिवाइड करेंगे 23 आ जाएगा। इसके बाद आपको बताया हमने क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ना, ये हमारी चूंकि मूल आवर्त सारणी है मेंडलीव की, इसलिए इसमें अभी सिस्टम नहीं दिख रहा है आपका, आगे अभी हम बताते हैं। ठीक है? अरे फिर हो गया यार। चलिए अच्छा इतना रखते हैं, ठीक है ना, गड़बड़ हो जा रहा है। बड़ा नहीं हो पा रहा उसको।